सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। सवाल करना जुर्म बन गया। आज अडियाला जेल के बाहर बोल न्यूज के रिपोर्टर तैयब बलोच पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हमला किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। रिपोर्टर का कसूर यह था कि उसने चंद दिन पहले अलीमा खान से अमेरिका में उनके असासों का सवाल पूछ लिया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर तैयब बलोच को शदीद ट्रोलिंग का सामना था। आज सुबह से तैयब बलोच की तस्वीर लगाकर सबक सिखाने की धमकियां दी जा रही थी। फिर जैसे ही अलीमा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई तो पीटीआई कारकुनान ने तैयब बलोच को घेर लिया और उन पर पिल पड़े। बोल न्यूज इस वाक़े की मजम्मत करता है और इस हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा करता है, क्योंकि यह आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। और अब अगर सैलाब की बात कर लें तो इस वक्त पाकिस्तान शदीद तरीन सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। पंजाब और सिंध में दरियाओं में तुग़यानी के बाइस लाखों अफराद मुतासिर हो चुके हैं, हज़ारों बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी हैं और बारिशों ने सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना दिया है। पंजाब में दरिया चनाब और सतलुज के किनारे बस्तियां उजड़ रही हैं। जलालपुर, पीरवाला और झंग जैसे इलाके शदीद मुतासिर हैं, जहाँ लाखों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। जबकि हुकूमत पंजाब ये बता रही है कि सैलाब के बाइस पंजाब में अब तक 60 अफराद जानों से हाथ धो बैठे हैं। 4335 देहात, 42 लाख अफराद मुतासिर हैं। 18,581 एकड़ ज़राई रकबा मुतासिर हुआ, जिसके बाइस अब दालें, सब्जियां ये सब महंगी हुई हैं। 21 लाख अफराद, 15.5 लाख मवेशी हैं जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अब डेंगू सर उठा रहा है, वबाई अमराज फूट रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का ये मौक़िफ़ सामने आया कि सैलाब के पानी पर किसी का कोई इख्तियार नहीं है। 4 माह से ना मानसून ख़त्म हो रहा है और ना लोगों की परेशानियाँ ख़त्म हो रही हैं। सैलाब जनूबी पंजाब के इलाकों में अब पहुँच चुका है, जबकि बारिशें अब भी गज़ब ढा रही हैं। दूसरी जानिब सिंध के अजला, घोटकी और कच्चे के इलाके भी शदीद सैलाब की लपेट में है। उधर कराची में महकमा मौसमियात ने शदीद मूसलाधार बारिश और अर्बन फ्लडिंग की पेशगोई कर दी है। नशेबी इलाके और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश के पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और इंतज़ामिया के लिए कराची में निकासी एक बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। ये एक अलग बात है कि मेयर कराची ने कह दिया कि 2 घंटे में पानी निकाल देंगे, क्लियर कर देंगे, लेकिन बहरहाल अभी बारिशें होनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वज़ीर आला सिंध की टीमें बराह रास्त रेस्क्यू ऑपरेशंस मॉनिटर कर रही हैं, जबकि PDM में रेस्क्यू 1122 फौज, ज़िला इंतज़ामिया मुतासरीन के इनखला और रिलीफ के लिए सरगर्म है। ये एक मुश्किल वक्त है जिसमें अवामी ताउन और हुकूमती तैयारियाँ दोनों ही नागुज़ीर हैं। इन तमाम तर मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि हाल किस हद तक काबू में रहेंगी। मुतासरीन के लिए हुकूमत जो इक़दामात कर रही है, क्या वो काफ़ी होंगे या फिर मज़ीद ख़तरात का आवाम को सामना करना पड़ सकता है। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ कराऊंगा। मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली रफ़ीक रजवाना साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया रजवाना साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद खान नियाज़ी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मनूखेल ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। नियाज़ी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। बोल के रिपोर्टर को जिस तरीके से आज रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सब कुछ प्री प्लान लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही तैयब बलोच आएंगे और उनके ऊपर अटैक करना है, हमला करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर माजरत करेगी बाकायदा तौर पर? जहां इतने लोगों को ऑफ एयर कर दिया गया, वहां तो आपने आज तक सवाल नहीं किया कि जी मीडिया के लोगों के साथ ज्यादती हुई है। और आज मैं उसकी कोई ये नहीं कहता कि अच्छा काम हुआ है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि क्या आप इसी तरह के सवाल करते रहे कि जिन जिन लोगों को ऑफ एयर किया गया है और ऑफ एयर कर देना और चौक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारी दुनिया के सामने तशद्दुद का निशाना बनाना, ये फर्क है। और ऑफ एयर, मेरी बात सुन, ये नहीं कह रहा कोई अच्छा काम हुआ है, बट यही इतना ही जज्बा, अगर ये जज्बा पहले दिन से इसी तरह का होता ना, जहां पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त भी आप इसी तरह की आवाज उठाते, जब नाजायज पर्चों में, दहशतगर्दी के पर्चों में वर्करों को उठाया जा रहा है, तभी आप इतनी आवाज उठाते।
आपने वहां पे ये आवाज तो नहीं उठाई ना। अच्छा न्याजी साहब, मुझे ये बताएं कि आज जितनी जमहूरियत, न्याजी साहब कता कलामी की माजरत चाहूंगा। न्याजी साहब आप ये कह रहे हैं अगर उस वक्त आवाज नहीं उठाई तो क्या अब भी आवाज उठाना जुर्म है? मखसूस चीज को आगे लेके जाना ये सहाफत नहीं है सर। जहां जहां सहाफती इक़दार को पामाल किया गया, बोल न्यूज ने उस पर आवाज उठाई है और आज तो बराह रास्त बोल न्यूज पर ही हमला किया गया। आप कह रहे हैं कि इस पर खामोश रहा जाए। चले अगर उस वक्त आवाज नहीं उठाई तो क्या? आप अपने क्लिप भेजें, मैं देखूंगा कि कहां आवाज उठाई। आदिल कहीं पे भी नहीं उठाई। आज मैं ये कहने पे महंगाई आई, जब हमारा दौर था तो बाजारों में जनाब न्याजी साहब कता कलामी की माजरत चाहूंगा, जरा थोड़ी सी आप सुन लीजिए अमजद न्याजी साहब। आज सैलाब में लोग सैलाब पानी से नहीं मैं सैलाब पर आपसे, बल्कि आप सुन लेना आदिल, आपने उनकी गवर्नमेंट की जगह जवाब देना तो मुझे बता दे, मेरी बात का भी सुन लेना। आपने सवाल किया, आप जवाब भी सुन लें। लोग, मैं कहता हूं आज भी कि लोग पानी से नहीं मरे, लोग करप्शन की वजह से मर गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी आपका रेस्ट ऑफ द पंजाब जो है, आपका सेंट्रल पंजाब जो है डूब चुका है। खुद फिगर गवर्नमेंट बता रही है फॉर्म 47 की कि 45 लाख जो है वो लोग जो है उस सैलाब से मुतासर नहीं, डूब चुके हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या ख्याल है आपका सर इसी पर? बदकिस्मती हमारी कि ऐसी गवर्नमेंट जो नाहल भी है, निकम्मी भी है, वो लोगों तक गई ही नहीं है अभी तक। ना लोगों को जो है उनकी कोई मेडिकल। न्याजी साहब कता कलामी की माजरत चाहूंगा। न्याजी साहब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अली अमीन गंडापुर को, इंतजामिया को अवाम ढूंढते रहे थे जब सैलाब वहां पर आया था। दूसरा ये कि आदिल वहां तो एक मतलब दूसरा यूनियन काउंसिल के अंदर मसला है, मैंने फौरी तौर पे पैसे रिलीज किए, लोगों तक पहुंचे। आप जाके चेक कर लें, अगर किसी एक बंदे जो विक्टिम था उसको पैसे नहीं मिले हो या उसकी खबरगिरी नहीं की हो गई, फिर भी मैं पंजाब में भी वजीर आला लेकिन मैं मुतादिद हलकों में है, पंजाब में भी, सिंध में भी मुराद अली शाह साहब एक्टिव है। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब या खैबर पख्तूनख्वा में काम हो रहा है। सर दूसरा ये वो अल्लाह के बंदा आदिल, वो दरिया के किनारे वो खड़े होके देख लेते हैं, जब वो खड़े हो जाते हैं किसी सड़क के किनारे, लोगों के पास जाए ना, लोगों के पास तो गया ही कोई नहीं। न्याय साहब लोगों के पास गए। दूसरा ये कतर कलामी की माजरत मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ, आदिल अब्बासी साहब छुट्टियों पर हैं, मैं उनकी जगह पर उनकी जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं। जवाद कमाल अर्ज कर रहा हूँ। मंदोखिल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। हमला किया गया बोल के रिपोर्टर पर, न्याजी साहब ये शिकायत कर रहे हैं कि हम जर्नलिस्ट उस वक्त आवाज नहीं उठाते जब बहुत सारे जो हमारे सहाफी आजाद एंकर हैं। मैंने इसको ये नहीं कहा कि मुझे सर बहुत देर के बाद आपने बहुत देर, आप सुन लें, मुझे उन लोगों का भी अफसोस है जिनको ऑफ एयर किया गया है, मुझे उन लोगों का भी अफसोस है जिनको पकड़ के जेलों में दहशतगर्दी के पर्चे डाल दिए गए। न्याजी साहब आपने कहा अफसोस है, माजरत आपने अभी भी नहीं की, पीटीआई की तरफ से माजरत अभी भी नहीं आई है। मंदोखिल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो साहब ने इसकी बाकायदा तौर पर मुल्तान में थे, आज उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने कहा इस्लामाबाद जाऊंगा, इस मामले को उठाऊंगा, इस पर यकीनी तौर पर बात करूंगा। पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले को उठाएगी? देखिए ये है कि सियासी पार्टियां, पीपल्स पार्टी और नून लीग जमीयत, तो हम अगर इनके इसे खिलाफ करें तो हम जो डाकू पता नहीं क्या क्या है। अगर जजेस इनके हक में फैसले दे तो ठीक जज है, गलत फैसला दिए बोले 24वीं तरमीम का जज है। और मीडिया इनकी से अगर सवाल इनकी मतलब का करे तो अच्छा है, अगर इनकी मतलब का नहीं करे तो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अब आपने छोटा सा सवाल किया, नियाजी साहब ने पूरा पाकिस्तान सैलाब तक घुमा के आपको लेकर मजम्मत नहीं किया। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। पीपल्स पार्टी हमेशा जो ना ऐसी हथकंडों का मजम्मत करती आ रही। मैं ये कहूँगा कि आप मीडिया के सामने, आपका तो सोशल मीडिया इतनी स्ट्रॉन्ग है बदतमीजी में कि वो किसी को भी जवाब दे सकते हैं। आपके लोगों को तो इसका एक्सपर्टीज होना चाहिए कि आपसे कोई सवाल कर ले तो आपको उसको प्रॉपर जवाब देना चाहिए, न कि गोल मोल के। तो मैं ये समझ रहा हूँ, मैंने हवाला दिए आपको कि मैं तो मुजम्मत, कोई वकील पसंद ना है, कोई सियासतदान पसंद ना है या मीडिया पसंद ना है तो उसको बुरा भला कहेंगे, ये तो उनकी पुरानी रवैयत है। तो मेरे ख्याल में आप भी बर्दाश्त कर ले, जब आपका कैमरामैन पीटीआई के किसी रहनुमा के सामने कैमरा लेके ऑन कर ले तो ये सोच ले कि वहां से कुछ भी हो सकता है। रजवाना साहब, हुकूमती सतह पर जिन लोगों ने अभी यहाँ पर हमला किया है तैयब बलोच पर,
उन लोगों की निशानदेही करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मैं एक सियासी पार्टी का कारकुन हूँ, हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए कार्रवाई के बारे में इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये ज़्यादती हुई है, वाक़या काबिल मज़म्मत है और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और हर दौर में आपने देखा कि सहाफ़ियों पर क्या कुछ नहीं हुआ, तो अब अगर शोबा सहाफ़त महफूज नहीं होगी तो हम तक खबर क्या पहुँचेगी, तो बाहिम्मत सहाफ़ी फिर क्या करेंगे। साथ ही साथ शोबा सहाफ़त में भी कुछ ऐसी सहाफ़त भी होती है जिस पर किसी को एतराज़ हो सकता है। जैसे अभी आप इस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं, तो आपके अगर बलोच साहब की बात जो है वो PTI के मोहतरम दोस्तों को पसंद नहीं आई, तो उसका एक रद्द अमल होता है, जवाब दें आप कहें जी आप ये बलोच साहब गलत बात कर रहे हैं, उस पर अगर हमला हुआ जो कि आपने कहा, अगर उन पर उनसे ज्यादती हुई है तो वो काबिल मज़म्मत है। इससे मजीद वजाहत में जाने की कि हुकूमतों ने क्या किया, ये हुकूमत क्या कर रही है, ये बात तो इस जवाब में आती ही नहीं, ना ही इस सवाल का हिस्सा है जिसका जवाब देना चाहिए जी। लेकिन बहरहाल रजवाना साहब, सहाफ़ियों पर तशद्दुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रैक का हिस्सा है। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर 2012 में मैं आंखों देखा, मैंने सब ये मामला देखा था जब एक निजी सहाफ़ी की रिपोर्टर पर हमला किया था। और उसके बाद खान साहब ने वाज़े तौर पर यह कह दिया था कि भाई आप लोग रिपोर्टिंग ना किया करें हमारे जलसों की और इनकी। तो अब तो चले, उस वक्त तो ये भी बयान आया था, इस बार तो ना कोई माज़रत आ रही है ना कोई इस हवाले से इसकी मजम्मत की गई है। ये भी एक बड़ा अलमिया है रजवाना साहब। एक बात है ना, गलत बात मेरी पार्टी का कि किसी की पार्टी का कोई कारकुन करे तो लीडरों का ये फर्ज है, और उसी पार्टी के दोस्तों का जो उस पार्टी के साथ जिनका ताल्लुक है, अगर गलत काम है तो उनको भी चाहिए कि उसकी वो मजम्मत भी करें और कहें कि ये बात अच्छी नहीं है। अगर वो मजम्मत के अल्फाज नहीं आएंगे और दाएं बाएं उसको इधर उधर से घुमा के बात करेंगे तो उसका तासुर अच्छा नहीं पड़ेगा, और सहाफ़ी हज़रात भी उससे मजीद उनका दिल दुखी होगा कि देखिए हमारे सहाफ़ी भाई के साथ ये ज़्यादती हुई है और फलां पार्टी के दोस्त जो है उसकी मजम्मत करने की बजाय तौजीह पेश कर। राइट, आगे बढ़ लेते हैं। नियाज़ी साहब, आपकी तरफ वापस आऊँगा। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है। आपसे कुछ देर पहले आप ये कह रहे थे कि पंजाब में खुद हुकूमत ये कह रही है 45 लाख लोग मुतासिर हुए, लेकिन पंजाब हुकूमत साथ में ये भी कह रही है कि हम रेस्क्यू के लिए इक़दाम भी कर रहे हैं। अपोजिशन हमेशा हुकूमत पर तनकीद करती है और बिलाशुबा अपोजिशन का काम ही यही है कि गलतियों की निशानदेही करे, लेकिन बहरहाल इस वक्त अमली मदद की भी ज़रूरत है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए अपोजिशन क्या किरदार अदा कर रही है इस वक्त पाकिस्तान में? बिल्कुल आपका बात दुरुस्त है कि जहां गवर्नमेंट अपना किरदार नहीं अदा कर सकती, हमारी टीमें जो है वो ऑन ग्राउंड सबसे पहले पहुंची है और वहां तक पहुंची है। जब भी मैं अब भी चैलेंज से कहता हूं कि शायद ही गवर्नमेंट अब तक पहुंची हो, वहां पे लोगों को रेस्क्यू किया गया, वहां पे जानवरों को रेस्क्यू किया गया। वहां पे मैं सियालकोट एक ऐसा इलाका है जहां पे एक ही खानदान के 7 अफराद इस पानी की नजर हो गए। वहां पे आप अंदाजा करें कि हमारी टीम पहुंची और जो दोस्त हैं वो हर एक सतह पे बगैर किसी तफरीक के एज ए पाकिस्तानी हर जगह पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो लोग जा रहे थे उनको रोकने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन निकालना शुरू कर दिया कि जी आप राशन नहीं दे सकते, आप खाने पीने की अशिया नहीं दे सकते। जब खुद काम भी नहीं करना, दूसरों को भी नहीं करने देना, और फिर जो लोग हमारे जा रहे थे उनको अरेस्ट भी किया गया कई जगह पे। तो ये माहौल बनाया गया जब इस वक्त लोग तकलीफ में है, मुश्किल में है और आफत की घड़ी है। इसमें भी वो मैं समझता हूँ कि वस्तायत का मुजाहरा किया जा रहा है जो बड़ा अफसोसनाक है। जबकि अगर वो उनमें थोड़ी सी भी रमक होती जमहूरियत की तो वो समझते कि हमें कौम को इकट्ठा करना है, कौम को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। क्योंकि इस वक्त जो है, मैंने पहले कहा कि आपका बहुत सारा ऐसी एरिया जहां पे अलमिया जन्म ले चुका है। बिलावल भुट्टो साहब जो कह रहे हैं कि ज़रूरी इमरजेंसी मुल्क में फौरन नाफिज कर देनी चाहिए, किसानों को बिजली के बिल माफ कर देने चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी नियाज़ी साहब? नहीं, ये तो बड़ी छोटी बात है। उनके लिए एक्स्ट्रा मेजर्स लेने चाहिए क्योंकि ना घर रहे हैं, ना घर वाले रहे हैं, ना फसलें रही हैं
ना जानवर रहे हैं। इस वक्त कुछ नहीं बचा। देखिए 2000 रुपए गंदम ली गई, अब 4000 रुपए हो गई है। कपास कॉटन जो है वो आपकी क्राइसिस में आएगी, गंदम क्राइसिस में आएगी, सब्जियां बहुत सारी और अजनास जो है वो क्राइसिस में आएंगी। अच्छा, हेल्थ इशू आएंगे, आपके एजुकेशन इशू आएंगे, आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल उड़ गया उन इलाकों में। कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, आप चले जाएं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट चले जाएं, नारोवाल चले जाएं। अच्छा, बिल्कुल ऐसी है सर। अभी तो रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का अमल पूरा आएगा, इसमें बहुत ज्यादा इकदाम करने अभी बाकी हैं। आपका पॉइंट आया, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मंदोखिल साहब आपकी तरफ आऊंगा। बिल्कुल ठीक है मंदोखिल साहब, बिलावल साहब कह रहे हैं कि पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, अपनी आंखों से देखा, खुद वो मौजूद है वहां पर मुल्तान में, और उन्होंने फौरी तौर पर जरिए इमरजेंसी के निफाज का मुतालिबा किया। कहा कि किसानों को जो बीज है वो मुफ्त फराहम किए जाएं, सपोर्ट देनी चाहिए हुकूमत को, बिजली के बिल उन्हें मुआफ़ कर देने चाहिए। बाकायदा तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिस से निकल कर, चूँकि आप लोग हुकूमत के कोलिशन पार्टनर तो हैं ही, उस पर उनसे बात करेंगे इस मामले पर फोर्स करने के लिए कि ये सब जो मुतालिबात हैं इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। देखिए बिलावल भुट्टो साहब तो पहले दिन से तलीब जो अजला है पंजाब पे जहाँ उन्होंने दौरा कर रहा है या मजीद कर रहा है, तो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ज़रूरी इमरजेंसी का जो है ना वो मुतालबा किया है, क्योंकि जो काश्तकार या ज़मींदार पूरा साल दुकानदारों से इधर उधर से उधार लेके बीजों या कोई और चीज़ लेके वो फसल का इंतज़ार करते हैं, और फसल जब पक जाता है या पहुंच जाता है अपना वक्त और इस तरह सैलाब आ जाए तो वो तो बेचारा पूरा साल फिर भूखा रहेगा। न सिर्फ उनकी फसल तबाह हो गई है बल्कि उनके घर तबाह हो गए, और ये कोई सूखी जमीन नहीं है जहाँ पे वो बैठ सके। तो ऐसी सूरत हाल में जो बिलावल साहब ने किया, और फिर उसी रात को शहबाज शरीफ साहब का भी फोन आया, उन्होंने यकीन दहानी कराई। बिलावल साहब ने 2 मुतालबे किए, एक तो जो इमरजेंसी का बोला था उन्होंने, और उसके जरिए टैक्स और जो बिल वगैरह वो माफ की जाए, और दूसरी साथ में उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए जो के मुस्तहिकीन का एक अदारा है उसके जरिए इन गरीबों को माली मौनत की जाए। तो वज़ीर आज़म साहब ने वादा तो किया है, देखो आगे क्या होता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त पंजाब की जो काश्तकार है वो इंतहाई मुसीबत में है, और जहाँ फुटेज आपके टीवी चैनल पे या दूसरे चैनल पे दिखाते हैं वहाँ तो आपको सूखी जमीन नहीं मिलती है, तो बेचारे खाना और पानी और ये चीजें दूर की बात है, कारोबार दूर की बात है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये आफत पहले खैबर पख्तूनख्वा में आया, यकीनन सबको साथ देना है। सब सारे वज़ीर ने टेलीफोन किए, गवर्नरों ने अपनी मदद की, यकीन दहानी कराई है, NDMA ने काम शुरू की है, PDMA तो ऑलरेडी कर रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पंजाब के साथ भी यही चीज़ हो रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बिलावल साहब ने दुरुस्त मुतालबा किए वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को। मैं ये समझ रहा हूँ कि उसके ऊपर अमल करके और पूरी तौर पे इमरजेंसी का ऐलान करना चाहिए, और इनकी जो टैक्स है, बिजली की बिल है, वो माफ करके और बीज और दूसरी चीजें जो ना उनको मुफ्त मुहैया कराना चाहिए। और इस वक्त तो बीज की भी बात नहीं है, इस वक्त तो बेचारों को 2 वक्त की रोटी चाहिए और साथ में पानी पीने का चाहिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक बड़ी आफत में पंजाब इस वक्त है। तो उस चारों सूबों को, पाकिस्तानी आवाम को एक जबान होके पंजाबी काश्तकारों का साथ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रफ़ीक रजवाना साहब, आप भी इत्तफाक करेंगे ज़रिए इमरजेंसी के मुतालबा जो किया बिलावल भुट्टो की जानिब से, और दीगर अपोजिशन जमातें भी कर रही हैं कि इससे बढ़कर इकदाम होने चाहिए। दूसरा, अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ बयानात और ऐलानात कर रही है या फिर सिर्फ दौरे ही कर रही है, अमली सतह पर इसमें कोई बेहतरी नहीं आई। इत्तफाक करेंगे इस बात से? मैं इस बात की सख्ती से मेरी मीन्स के मुस्तकिल मिजाजी से तरदीद करता हूँ। देखिए, मैं आपको ऐसे आप बीती बताता हूँ। हमारी फैमिली की ज़मीनें भी दरिया चनाब के किनारे पर भी हैं और आम के बड़े बागात, ठीक है जी। और एक तो हम बता रहे हैं कि वहाँ पे जो पानी आया, सैलाब है और बहुत ज़बरदस्त सैलाब है, वहाँ पे भी लोगों की खिदमत हो रही है। उसके साथ मुल्तान, जनूबी पंजाब में जहाँ से इत्तफाक से अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली में एक डेथ हो गई है, तो बहुत से लोग मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं जहाँ जहाँ हमारी फैमिली की ज़मीनें हैं। हर किस्म, हर तरफ से जिम्मेदार भी आ रहे हैं, हर सियासी जमात के लोग हमारे पास आ रहे हैं अफसोस के लिए। तो जब पूछते हैं, मैं आपको एक मतलब है कि बालफन कहते हैं वो बंदा अच्छा नहीं लगता, उसमें अपोजिशन के लोग भी आए हैं
उन्होंने कहा कि देखें अपोजिशन अपनी जगह पे, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल दरियाई सूरत हाल से आए हैं। ये वो जगह है जैसे बंद मोशन है, जैसे ये चनाब के पुल के इर्द गिर्द है, जनूबी पंजाब का हिस्सा है, जलालपुर का हिस्सा है, जितने भी जनूबी पंजाब के हिस्से हैं, ठटा स्याला है जहाँ पे आज बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ ले गए थे, वहाँ के MLA मेरे पास तशरीफ लाए फातह खानी के लिए। तो वो कुछ चीज़ें जो मैंने उनसे सुनी है, देखिए मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बिला वजह तारीफ करने के बंदा अच्छा नहीं लगता, खुद छोटा हो जाता है। तो उन्होंने कहा जी देखे अपोजिशन और सियासत अपनी जगह पे, हुकूमत अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश कर रही है। फौज, रेंजर सुन ले, रेस्क्यू, डॉक्टर्स, मकामी इंतजामिया, खाना। कल मेरे पास एक साहब MLA आए हैं, उन्होंने कहा कि हम खाना लेकर गए हैं, हमारा खाना हमने दिया तो है, और ये जो एक बात है कि खाना प्राइवेट बंदे नहीं ले जा सकते, उस पर मैं वजाहत कर दूं, हुकूमत की वजाहत आ गई है। उन्होंने कहा है कि वो खाना आप चेक करवा ले, ताकि ऐसी बात ना हो कि उससे कोई हाइजीनिक इशू हो जाए, उससे कोई बैक्टीरिया फैल जाए, तो वैसे ही बड़े नाजुक हालात हैं तो फिर बीमारियां ना फैल जाए। खाना देने की कोई रुकावट नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया रमजाना साहब। मुझे ब्रेक पर जाना है और यहीं को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो वबाई अमराज अब फैल रहे हैं, खासतौर पर डेंगू और दीगर वबाई अमराज, इनसे निपटने के लिए हुकूमत क्या करेगी, ये एक बड़ा चैलेंज है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि सैलाब अपने साथ बीमारियां भी लेकर आया है, क्योंकि वबाई अमराज अब फूट रहे हैं, जिनमें ख़ास तौर पर डेंगू और फिर इसके अलावा डायरिया की वबा भी है जो तेज़ी से पंजाब में फैल रही है। इससे निपटने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, इस पर बात करेंगे। नियाज़ी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अवाम ये जानना चाहते हैं कि ये एक मुश्किल वक्त है, ऐसे वक्त में अपोजिशन और हुकूमत एक प्लेटफॉर्म पर, एक पेज पर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, और एक ऐसी कुदरती आफत जो कौमी सतह पर सामने आ जाए, जिसमें एक जो हमारी सियासी जमातें हैं उनको यकजान होकर आवाम की खिदमत करनी चाहिए। क्या वजह है? आप लोग इन्हीं दिनों के अंदर पार्लियामेंट से इस्तीफे भी दे रहे हैं और पार्लियामेंट का बॉयकॉट भी कर रहे हैं। जवाद, हमेशा चाहे जितनी भी जमहूरियत कमजोर हो ना, तो वो अब हाथ आगे बढ़ाती है, ना कि हाथ पीछे की तरफ खींचती है। इस गवर्नमेंट ने जो सलूक रवा रखा हुआ है, मिसाल के तौर पे आज देखें कि हमारे जो लोग जाने थे तो शाखाना के केस में जो राइट था वो भी हक नहीं दिया गया, तो फिर आप क्या समझते हैं? फिर जब कोई हमारा वर्कर घर के बाहर खड़ा होता है तब भी उठा के जेल में और थानों में फेंक दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद किसी भी सतह पे कोई ऐसा जस्चर नहीं दिया गया। इवन आप देखें कि सैलाब के दिनों में जब हमारे लोग वहाँ पे उनको कोई खाना देने जाते हैं या खुश्क राशन देने जाते हैं तब भी उठा लिए जाते हैं। अच्छा, ना वो उन तक जाने दिया जा रहा है। वो खैर फिर भी हम अपना वर्क कर रहे हैं इस मुश्किल में भी, लेकिन ये काम किसका है? गवर्नमेंट का है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं वो क्या चाहती है। वो समझती है कि हम अकेले कुल हैं, और अकेले कुल जो है वो फिर आखिर जो है वो मार खा जाता है, और फिर कहती है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा रही। हाथ तब बढ़ाएं हम कि हमें कुछ नजर भी आए ना, फस्तायत के, जुल्म के, तकलीफों के इस दौर में कुछ उम्मीद तो नजर आए ना कि जी इन्होंने हमारे लिए कोई रास्ते खोले हैं। ये उम्मीद और रास्ते हुकूमत से ही आप तवक्को कर रहे नजर आएंगे सर? तो क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? अच्छा, आप देख लें कि हमारी हुकूमत वाले तो कहते हैं आप लोग देख कहीं और रहे हैं, और ये आपके अपने भी मरकजी कायदीन कहते हैं कि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, मुखातिब किसी और से। नहीं, मुखातिब होना वो मुज़ाकरात की जब बात आती है तो मुज़ाकरात तो हम कहते हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन जो कुछ इनके पास है वो कम से कम नजर आए तो फिर हम इनकी बात करें ना। ये खुद या मतलब ये बदनीयती है इनकी, या इनकी जो कुछ, अगर या ये इनके पास ताकत नहीं है, दोनों बातें हैं ना। तो अगर ये कोई अपना दिल खुला करेंगे, हमें कुछ नजर आएगा तो हम भी कोई हाथ बढ़ाने पे, फिर सोचने पे हम भी मजबूर होंगे। लेकिन जब ये जुल्म पे, फस्तायत पे इंतहा करेंगे तो लाजमी बात है कोई हम फिर क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है, आगे बढ़ लेते हैं। मधुखिल साहब, आपकी तरफ आऊंगा। रूलिंग पार्टी को
बतौर कोलिशन पार्टनर आप रूलिंग पार्टी को फोर्स करेंगे कि जो इस वक्त अपोजिशन की दीगर जमातें खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज़ है, इस अहम मौके पर उससे बात की जाए, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, ना कि पार्लियामेंट से वो अलहदा होना चाह रही है तो उसे अलहदा होने का रास्ता दिया जाए? देखिए, रूलिंग पार्टी से तो हम उस वक्त रिक्वेस्ट करें कि आप बात कर लें जब पीटीआई तैयार हो। पीटीआई को सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी इसको ऑफर किए कि आपके आज़ाद अरकान ज्यादा है, आइए आपको हम गैर मशरूत तौर पे सपोर्ट करते हैं। कौन सी पार्टी करती है पाकिस्तान में, मुझे एक बार बता दें। फिर उसके बाद जॉइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑफर किए, तभी उन्होंने रिफ्यूज किया है। आज भी वो एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे। अभी आप न्याजी साहब की बातों से आप अंदाजा लगा लें कि पहले ये दिखा दे, यानी पहले उनको लड्डू दिखा दो हाथ में कि ये लड्डू है बड़ा मीठा है, ये आपको खिलाएंगे तब आएंगे। यानी अब ये कर इनका ये कहना है एम्पायर की उंगली ढूंढने में कि बाबा शहबाज शरीफ को गोद से उठा दो, उड़ा दो, इमरान खान को बिठा दो। भाई सियासी लोगों, सियासी रवैया रखो, आपको जो ना वो दरिया पार कराएंगे सियासी लोग, एस्टेब्लिशमेंट ही। सवाल ये है कि अब आखिर में आहिस्ता आहिस्ता ये इन्हीं बातों पे आएंगे। बात ये होता है ना, जब हुक्मरान पार्टी होती है तो यकीनन वो ये सोचती है कि हम सीट पे बैठे हुए हमें क्या। आज अगर आप देख रहे हो हुक्मरान पार्टी को जरूरत नहीं है, इनको पीटीआई के किसी तौर पे जरूरत नहीं है। ये कमेटियों से इस्तीफा दे, इनके लोग इस्तीफा दे, कुछ भी करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो कहता हूँ उनको पीपल्स पार्टी का वो फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें अपने आदाद शुमार जो है पूरे कर दिए। जब पूरे कर दिए, ऐसी सूरत हाल में आपके अपने जो स्टाइल है या कि अपने जो मुतालबात है वो उसकी कोई मैनी नहीं है। मैनी ये है कि आप सियासी, आप देखिए हुकूमत तो छोड़ी है, वो अपनी अपोजिशन को मुतहद नहीं कर सकती है। पहले मौलाना फजलामान के घर तवाफ करे थे, उनको नाराज कर दिए। जब हुकूमत ने उनको चारा डाला तो बाद के उनको छोड़ा, मौलाना को खुद मुज़ाकरात के लिए बैठ गए। फिर जब चीफ जस्टिस ने बुलाया तो बाद के खुद मिले। अब अपोजिशन की यानी मौलाना साहब दूसरी पार्टियों के वकला को छोड़ दिए, उसके तो वो भी एतबार नहीं कर रहे। फिर उन्होंने क्या किए, महमूद खान चकदीर साहब को जो तहफ़्फ़ुज़ आईनी टीटीपी जो भी नाम है, उनको जब सरबराह बनाया, उसके बाद मौलाना से जब मुलाकात हुई तो उस बेचारे को साइड पे कर दिए। और फिर आजकल फिर मौलाना साहब जी बिल्कुल अली अमीन गंडापुर के जो स्टेटमेंट है वो अपोजिशन लीडर का जब स्टेट दिया है उससे भी मुनकर हो गए। तो ये तो एक जगह टिकते नहीं है ना। इनको तो ये क्लियर कट कह रहे बाबा लड्डू दिखाओ, मीठे मीठे हो, चकाओ, फिर हम आएंगे। ऐसा नहीं। रजवाना साहब की तरह रजवाना साहब दिखा दें लड्डू, ताकि ये बात कर ले, पार्लियामेंट से अलहदा ना हो, टेंट लगाने की इजाजत ना मांगे, पार्लियामेंट के बाहर इस्तीफे वापस ले लें। कुछ इस तरह के इम्कानात हैं, क्योंकि हुकूमत की थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा है अपोजिशन को इस अहम मौके पर अगर नाराज है मनाने की। इनको लड्डू दिखाए तो कहेंगे इसमें नशावर चीज है। इनको तो बड़ी ऑफर्स दी है, इनको तो बड़ा कुछ कहा गया है। ठीक है हुकूमत भी किसी जगह पे लैप्सेस हैं और होते भी हैं, नेचुरली पोल से पार्टी हैं, मगर फिर भी देखिए हमने अगर अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करनी है फिर तो मसले का कोई हल नहीं निकल सकता। ठीक है, अगर हमने सैलाब पे भी हुकूमत की ले करनी है, हाँ जहाँ निशानदेही करें, यहाँ कुछ नहीं हो सका वो तो ठीक है। एज ए होल, एज ए प्रिंसिपल तो सारा काम ठीक हो रहा है। चीफ मिनिस्टर की निगरानी में वो मेहनत कर रही हैं। अब उनका नाम लेते जाए तो फिर पाँव करने लग जाते हैं कुछ दोस्तों के। बात यह है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, किसी पर एहसान भी नहीं है। जहाँ तक गुफ्तगू शनीद की बात तो बड़ी होगी। एक बात याद रखिएगा कि जो पार्टी एक सिस्टम से निकल जाती है, सिस्टम का हिस्सा नहीं रहती, उन पार्टियों के साथ यही कुछ होता है जैसे इनके साथ हो रहा है। अगर इमरान खान साहब अदम एतमाद के बाद अगर पार्लियामेंट में रहते और लीडर ऑफ दी अपोजिशन का किरदार अदा करते, आज इस हालत में शायद ना होते। पार्लियामेंट से उन्होंने इस्तीफे दिए, असेंबलियां दो तोड़ी, उन्हीं का दोबारा इलेक्शन। ये काफी दफा मैं कह चुका हूँ, दोहराते हुए बंदा मुनासिब भी लगता। उसके बाद अब कमेटियों से इस्तीफे, निजाम से निकलेंगे। 2018 के इलेक्शन के बाद हमें भी एतराज था कि आरटीएस बैठ गया, उसमें हकायक भी थे, उसमें कुछ एग्जेजरेशन भी हो सकती है, मगर हम उस निजाम का हिस्सा रहे और निजाम का हिस्सा रह के पार्लियामेंट से मौसर जगह नहीं है आवाज उठाने की। ठीक है, कहीं किसी जगह पे पीटीआई के साथ उनके वक्तों के साथ ज्यादतियां भी हो रही होंगी, साफ जाहिर है। किसी जगह उन पर गलत मुकदमात भी होंगे। ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं है, मगर उसके साथ साथ क्या अगर इसी जिद पे पड़े रहेंगे कि कोई बात सुननी नहीं है, किसी की बात कोई समझनी नहीं है और ये कहना कि इनके पास इख्तियार नहीं है, तो फिर हुकूमत पे फिर तनकीद क्यों करते हैं अगर इख्तियार नहीं है? हुकूमत बा इख्तियार है, ठीक है, कि वो फौज को साथ मिलके ये सारा सिस्टम चला भी रहे हैं,
इसको जमहूरी नज़र से देखें तो वो और बात है, मगर ये भी एक जमहूरियत का अंदाज है। और उस वक्त की बात भी है जब इमरान खान साहब, मैं दोहराना नहीं चाहता, कहते थे कि मैं हर चीज़ पे उनसे मशवरा लेता हूँ। बाद अगर बिल पास कराने के लिए असम्बली से मुझे उनकी मिन्नत करनी पड़ती है और वो मुझे बिल पास करा के देते हैं। तो कुछ ऐसे हकायक हैं जिनसे आप जो है ना चशमपोशी नहीं कर सकते। अब देखना यह मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। अगर हम जहाँ से चले वहीं पे खड़े रहेंगे तो मुल्क कैसे बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये हाथ बढ़ाएं, अपनी बात करें। सपोज ये पॉजिटिव बात करते हैं, ये ऐसी बात करते हैं कि बात आगे बढ़ने की हो सकती है, और अगर खुदा न खास्ता हुकूमत उसको नहीं मानती तो इनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी, इनको उसका सियासी फायदा होगा कि देखिए हमने ये ऑफर किया है, हुकूमत ये बात नहीं मानती। अपना पॉजिटिव रोल अदा करें। बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव रोल अदा करें। खता कलामी की माजरत चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। रफीक रजवाना साहब, पार्लियामेंट में होना चाहिए, अपोजिशन जमातों को निज़ाम का हिस्सा होना चाहिए। अमजद खान न्याजी साहब, कादिर खान मनोखेल साहब, रफीक रजवाना साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, मुश्किल वक्त है, आफत है, और ये एक ऐसा वक्त है जिसमें अवाम कौमी सतह पर तमाम सियासी जमातों को अवाम के मसाइल के हल के लिए एक प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।